हेलो बच्चों, आज हम फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा एडजस्टमेंट अब किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वो आज हम जानेंगे। और देखिए, ये जो एडजस्टमेंट होता है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहता है, इसे हम जब एडजस्टेड करेंगे तो हम दो जगह इसे लिखेंगे। ठीक है, वो कोई भी जगह हो सकता है, या ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकता है, या पीएल अकाउंट में हो सकता है, या बैलेंस शीट में। तो हम जानेंगे कि जो एडजस्टमेंट होता है वो कहाँ कहाँ इनपुट हम करेंगे। तो चलिए, पहला जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और सेकेंड इसे हम लिखते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, कहां लिखते हैं? आपका एसेट के साइड में। ठीक है, धर लीजिए ऐसा दिया हो, परचेज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ₹1,00,000, और ये रियलाइज हुआ है ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, ये बढ़कर 1,20,000 हो गया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो ये दोनों में जो लेस होगा उसे हम एडजस्टेड करेंगे। तो ऑब्वियसली 1,00,000 ये दोनों में लेस है, तो हम 1,00,000 को ही एडजस्टमेंट में लिखेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट के बारे में जो बात करेंगे वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसका मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ये ड्यू है, पेड नहीं किया गया। कैसे? धर लीजिए, सैलरी हम 11th मंथ का पे किए और 1 मंथ का हमने पे नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग है। ऑब्वियसली ये एक्सपेंसेस है, तो हम पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस होगा उसके साथ। कैसे? धर लीजिए आपका कोई रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी। ठीक है, इसके साथ हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। सेकेंड इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो हम बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। ठीक है, थर्ड जो एडजस्टमेंट है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कुछ आप एक्सपेंसेस पहले से ही कर दिए। इसका मतलब क्या है? मनी पेड इन एडवांस। मनी पेड इन एडवांस। ठीक है, तो मनी पेड इन एडवांस, इसका मतलब पी एंड एल अकाउंट में हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? धर लीजिए आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ है, तो रिस्पेक्टिव जो एक्सपेंसेस होगा उसके साथ हम क्या करेंगे? इसे हम लेस करेंगे, और हम सिंपली इसे हम डिडक्ट करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, फोर्थ जो एडजस्टमेंट है वो है एक्रूड इनकम। देखिए, एक्रूड इनकम इसका मतलब क्या है?
मनी गेट बट नॉट रिसीव, मनी गेट बट नॉट रिसीव। इसका मतलब क्या है एक्रूड का? मान लीजिए सैलरी आपका 3 महीना का लग गया है मगर आपने नहीं दिया, तो ये तो इनकम है ऑब्वियसली, और इनकम हम कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे आपका हो गया रेंट रिसीव, रेंट रिसीव, और इसके साथ हम ऐड करेंगे एक्रूड रेंट, तो ऐड करके हम सिंपली बाहर में लिख देंगे। फिफ्थ जो एडजस्टमेंट है वो है ऑन इनकम। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो पहले से ही आपको इनकम मिल गया है, इसका मतलब हम पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे रेस्पेक्टिव इनकम के साथ इनकम, और उसके साथ हम ये क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस ऑन इनकम, और हम सिंपली बाहर लिख देंगे। और ऑन इनकम ये आपका क्या हो गया? एसेट्स हो गया, तो आप बैलेंस शीट में इसे एसेट के साइड में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सिक्स्थ एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कहां लिखा जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस है, और बैलेंस शीट में हम इसे एसेट के साइड में लिखेंगे। कैसे? मान लीजिए ये आपका एसेट्स है, सपोज मशीनरी, और मशीनरी में डिप्रिसिएशन हुआ है, हाँ, तो इसे हम लेस करके अमाउंट हम लिख देंगे। ठीक है, 7 जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक एक्सपेंसेस है, तो ऑब्वियसली पी एंड एल अकाउंट में ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और बैलेंस शीट में हम कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड करके बाहर शो कर देंगे। ठीक है, 8 नंबर एडजस्टमेंट वो क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑब्वियसली ये इनकम है, पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, इनकम की तरफ, और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? कैपिटल के साथ लेस कर देंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, और ये हम क्या करेंगे? बाहर। बच्चों अब हम 9th नंबर एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। वो एडजस्टमेंट क्या है? गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सिंपल, तो देखिए गुड्स विथड्रॉन हो रहा है तो सिंपल हम
क्या करेंगे, परचेज के साथ हम इसे लेस कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में। और सेकेंड, ये आपका बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ये हम लेस करेंगे। ठीक है, लेस करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब हम बात करेंगे 10th नंबर एडजस्टमेंट के बारे में, वो है मैनेजर कमीशन। ठीक है, मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ और ये एक पॉइंट होगा। मैनेजर कमीशन is 5% of net profit after charging such commission। तो इसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? तो देखिए, पहला जो एडजस्टमेंट है वो बोल रहा है कि मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। सिंपल हम क्या करेंगे, 5% इनटू नेट प्रॉफिट और हम अमाउंट निकाल देंगे। ठीक है, और अगर मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, अगर ऐसा रहेगा तो सिंपल क्या करेंगे, रेट बाय 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट हम निकाल देंगे। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, ये तो कमीशन है, तो इसे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो सिंपल क्या होगा, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट के साइड हम लिखेंगे ये, और बैलेंस शीट में हम इसे लायबिलिटीज की तरफ लिखेंगे। ठीक है, हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की तरफ इसे लिखेंगे। बच्चों, अब जो हम एडजस्टमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, 11 नंबर एडजस्टमेंट वो क्या है, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज आपका ट्रायल बैलेंस में ऐसा दिया रहता है, डेटर्स 20,000, बैड डेट 5,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000। ठीक है, और एडजस्टमेंट में आपको दिया रहता है बैड डेट रिटर्न ऑफ ₹5,000। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट आपको दिया रहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर। तब हम इसे किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे? तो देखिए, पहले
आपको जानना पड़ेगा कि ओल्ड बैड डेट क्या है, न्यू बैड डेट क्या है, ओपनिंग प्रोविजन क्या है और क्लोजिंग प्रोविजन क्या है। तो देखिए ये जो ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है ये आपका हो गया ओल्ड बैड डेट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये आपका हो गया ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये जो न्यू दिया हुआ है ये आपका हो गया न्यू बैड डेट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये हो गया आपका क्लोजिंग बैड डेट, क्लोजिंग प्रोविजन। तो पहले हम क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट करने कैसे करेंगे, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा डेटर, ठीक है। डेटर कितना है 20,000, इससे हमें लेस करना होगा न्यू बैड डेट। देखिए न्यू बैड डेट कितना दिया हुआ है 5,000, ये लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15,000। अब इस 15,000 के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करेंगे। तो 15,000 के ऊपर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका आ जा रहा है 750, ठीक है। अब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में भी हम शो करेंगे। तो देख लीजिए ये आपका डीआर, ये सीआर, ये आपका हो गया बैलेंस शीट, और हम सिंपली क्या करेंगे, पहले तो हम ओल्ड बैड डेट लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट में। बैड डेट आपको हो गया 5,000, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट या न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट, ये आपका न्यू बैड डेट तो आ गया 5,000, तो हो गया आपका 10,000, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया 750, तो टोटल आया आपका 17 ये, और इससे हम डिडक्ट करेंगे लेस ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है 3,000, तो इसे डिडक्ट कर दिया तो आपका आंसर आएगा 057 और ये हो गया 7, तो 7750 ये आपका निकल के बाहर आ रहा है। अब इसे हम बैलेंस शीट में पुट करेंगे, कैसे, देखिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको इसे पुट अप करना होगा, डेटर 20,000, ठीक है। इसके साथ हम लेस करेंगे न्यू बैड डेट 5,000, तो अब आ जा रहा है 15,000, और उसके बाद हम लेस करेंगे क्लोजिंग बैड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो क्लोजिंग आपका आ रहा है 750, तो इसे लेस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, तो ये हम क्या करेंगे आउटर कॉलम में शो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रोविजन, इस तरह से अगर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको मिलता है एडजस्टमेंट, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और इसे बैलेंस शीट में इस तरह से स्वैप करेंगे। मगर आपको ध्यान रहना चाहिए कि ऑब्वियसली आप ओपनिंग ओल्ड बैड डेट, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा बैड डेट उसे हम न्यू बैड डेट कहेंगे, और जो कैलकुलेट करेंगे वो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकले होगा।
तभी ये आप इसे निकाल सकेंगे। ठीक है बच्चों, आज का जो एडजस्टमेंट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। अगर इसको आप अच्छी तरह से करेंगे या जानेंगे तो आप इजीली फाइनल अकाउंट बना लेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा जिसमें कुछ एडजस्टमेंट भी रहेगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट इसे इजीली देख सके और एडजस्टमेंट को समझ भी सके और फाइनल अकाउंट कर सके। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।